नायब ही नायक की 7 महीने 5 दिन के बाद एक बार फिर से नायब सिंह सैनी हरियाणा में बतौर मुख्यमंत्री नजर आएंगे। शपथ ग्रहण होने वाला है। बड़ी खबर यह कि आज हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नायब सैनी। दोपहर के 12:30 बजे पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। बीजेपी एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि हरियाणा के लिए आज का दिन बहुत अहम है। हरियाणा जब से अस्तित्व में आया तो पहली ऐसी सरकार जो कि तीसरे टर्म में आज से आपको नजर आएगी। हमारे साथ एक खास मेहमान का पैनल मौजूद है, जिससे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस वक्त रत्नाकर सिंह, नेता बीजेपी, संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, इसके अलावा सर्वेश पाठक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं। और सबसे पहले संदीप जी, आपके पास ही आते हुए, हरियाणा में जो हुआ सर, जो चुनाव के नतीजे आए और नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री बनना, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि एक वक्त पर हरियाणा में ये चर्चा थी कि बीजेपी के लिए राहें बड़ी मुश्किल हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी, और जिनको एक नायक के तौर पर भी देखा जा रहा है, उन्होंने तमाम कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया और नतीजा ये रहा कि बीजेपी ने इस बार के चुनाव में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हरियाणा में। देखिए, बिल्कुल, आप अगर हरियाणा का हीरो कहेंगे या इस तरीके से नायब सिंह सैनी को आज नायक कह रहे हैं, तो बिल्कुल सही उपमा आपने दी है, ये बनता है। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर है, आज तक भी नतीजे चौंकाने वाले लगते हैं और हर कोई अचंभित है, क्योंकि ऐसी प्रेडिक्शन किसी की भी नहीं थी। हम लोगों ने भी बहुत चीजें देखी थी, बहुत चीज की थी, यहाँ तक कोई भी नहीं पहुंचा था। तो इसलिए कह सकते हैं कि चौंकाने वाले नतीजे। लेकिन आज भाजपा के सभी विधायकों को, नायब सिंह सैनी को बहुत बहुत जीत की मुबारकबाद। और जो जिम्मेदारियां मिलने जा रही है, कोई मंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हाँ, ये चीज है कि नायब सिंह सैनी कोई ऐसा माइलस्टोन सेट करे, इस तरीके से हरियाणा को लेकर आगे चले। जो खट्टर साहब के समय में एक डेंट लग गया था और पार्टी के अंदर से कुछ नाराजगी की आवाजें उठ रही थी, जो खट्टर साहब को हटा करके नायब सिंह सैनी को भाजपा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसने जिम्मेदारी दी, और उन्होंने उस गड्ढे से, उस डेंट से भाजपा को बाहर निकाला, अपने संगठन को बाहर निकाला। और न केवल बाहर निकाला, जो उनकी पहली सीटें थी उससे बढ़ाकर सीट, जो पहली सरकार थी उससे मजबूत सरकार, पहले गठबंधन की सरकार थी, आज इनकी अपनी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। और एक तरीके से देखिए ना, नायब सिंह सैनी ने खुद को साबित भी किया। 10 साल सत्ता विरोधी लहर और उसके बाद इस तरीके से कमबैक करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट उनके लिए भी हो जाती है। कहा गया कि नायब सिंह सैनी ने एक नए स्टैंडर्ड को वहां पर सेट किया। मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे हर किसी के लिए खुले रहे। 53 दिनों में 100 बड़े फैसले लिए, जिसमें बिजली को लेकर के, जिसमें आवास को लेकर के किफायती दर पर उपलब्ध रहे। ये तमाम ऐसी बातें थी जो कि जीत का कारण बनी। मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन सर्वेश जी, आपके पास आते हुए और नायब सिंह सैनी पर ही आज बात कर लेते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि वो नायक है। जिस तरीके से एक जिंदगी को हम कहते हैं ना रिवॉल्विंग, 1996-97 में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर उनको मनोहर लाल लेकर के आए थे, बीजेपी से वो जुड़े, 2009 में चुनाव हार गए, लेकिन फिर से कम बैक किया उन्होंने। उनकी भूमिका आप किस तरीके से देख रहे हो? और खासतौर पर हरियाणा में जो बीजेपी की एक बड़ी जीत हुई है, इसमें नायब सिंह सैनी आपको कहाँ नजर आते हैं, सर्वेश जी? देखिए, बीजेपी की ये एक बहुत बड़ी कहिए उपलब्धि कहिए, या फिर उनका जो स्ट्रेटेजी है, अगर किसी नेता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी उभरने लगता है राज्य में, तो वो रातों रात अपने दूसरे नेता को रिप्लेस कर देते हैं, और वो नेता ऐसा उभर के आता है कि वो फिर से राज्य की सत्ता की बागडोर उनके हाथ में वापस लेके आ जाते हैं। उन्हीं में जो चयन किया गया, नायब सिंह जी का जो चयन हुआ, वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। देखिए, जो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी जो चल रहे थे कि ओबीसी कौन है, एसटी एससी, उसको दरकिनार करते हुए एक मतलब छुपा हुआ कहिए, ऑल्दो वो एमएलए थे, एमपी थे, और उसके बावजूद उनका चेहरा कोई उतना लोकप्रिय नहीं था। फिर जिस तरीके से बीजेपी संगठन ने उनको उभारा, और वो अपने उस छोटे से मतलब 5 या 6 महीने का समय उनको मिला खट्टर साहब के जाने के बाद और नए चुनाव होने में, उन 6 महीनों में जिस तरीके से पूरे हरियाणा के चीजों को समझा, वातावरण को समझा और चुनाव के परिप्रेक्ष्य अपनी पार्टी को तैयार किया, तो इसमें ये कहना, जैसा आपकी ये हेडलाइन ही चल रहा है नायब नायक, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उनका। और जैसा कि आपने बताया कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर से जो जर्नी हुई,
वो अम्बाला के जिला अध्यक्ष भी थे। अगर वो देखा जाए कि पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत, तो 2 बार अम्बाला के जिला अध्यक्ष बने, उसके बाद उनका एमएलए और एमपी बने। तो ये अपने आप में जो बीजेपी में कही जाती है ना कि बीजेपी में नेता जो है वो जमीन स्तर से उठ के निकलता है और बीजेपी उसको आगे बढ़ाती है। और एक संदेश देने की भी कोशिश है सर्वेश जी। एक चीज मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगी, देखिए पहले क्योंकि खबरें बहुत निकल करके सामने आ रही थी कि दावेदारी पेश की जा रही है, चाहे वो रावेंद्र जीत हो, अनिल विज हो, लेकिन जब विधायक दल की बैठक हुई, जब नाम सामने आता है तो अनिल विज भी अनुमोदित करते हैं। भले ही इसको लेकर के आए थे जो विधायक है कृष्ण बेदी, लेकिन फिर भी अनिल विज की ओर से भी यहाँ पर सहमति जाहिर की गई। क्या एक पॉलिटिकल संदेश देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से ये कि देखिए कोई इफ एंड बट नहीं है सीएम फेस को लेकर के? जी हाँ प्रिया जी, यही अपने आप में मैंने कहा ना कि बीजेपी में कोई कही जाती है कि अंदरूनी कला है। हाँ। जैसे ही चुनाव हुआ था यूपी में, वहां भी वही बात फूटी। अभी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की थोड़ी डिबैकल हुई, यूपी को लेके यही कहा गया कि अंदरूनी कला है। उसी तरह हरियाणा में भी यही, अगर जीत भी गए तो ये लोग जो ठीक एक मैनेजमेंट है जो कि यहाँ पर नजर आया था। मैं लौट रही हूँ, आगे तो चर्चा जारी रहेगी आज दिन भर। ठीक जी भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ठीक, लेकिन एक मैसेज है सर्वेश जी, आगे चर्चा करेंगे। 2 और मेहमान हमारे साथ हैं। राहुल लाल जी, चलिए जलेबी आपने नहीं खिलाई, लेकिन फिर भी आज मौका तो मिल गया ना आप लोगों के लिए भी, कम से कम बधाई तो देंगे बीजेपी को। राहुल जी आप म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आई। हाँ प्रिया जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी कहिए। मैं कह रहा हूँ कि देखिए वो उन्हीं के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा गया और वो चुनाव जिताने में सफल रहे, तो इसलिए नायब सिंह अगर नायक कहा जाए तो ये कहीं से अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति नहीं है। मैं इस बात को प्रिया जी देखिए 2-3 चीजें फैक्टर्स को एकदम समझना पड़ेगा। अगर हम लोग देखिए लोकसभा चुनाव से लेकर अगर विधानसभा चुनाव तक आते हैं, लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने ये चीज देखा कि 5 सीटें जो है कि भारतीय जनता पार्टी और 5 सीटें कांग्रेस एक कांटे की स्थिति पर है। और उसके बाद जो स्थितियां बनी वहां पे जमीन पे स्थिति एक कांग्रेस के लिए बेहतर स्थिति बनती हुई दिखी। लेकिन जो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां पे था, भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी को अचानक से वो लेके आते हैं सामने में। नायब सिंह सैनी के लिए देखिए 2-3 चीजें बड़ी कारगर जो साबित हुई। एक तो जो आपने शुरुआती भूमिका में ही टिप्पणी रखी थी कि उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले होते हैं। बिल्कुल। तो वो देखिए आज के समय में किसी भी मुख्यमंत्री से, चाहे वो पक्ष के जो तमाम मुख्यमंत्री हैं या विपक्ष के जो तमाम मुख्यमंत्री हैं, लेकिन राहुल लाल जी आप ये तो मानेंगे ना कि मैनेजमेंट में बीजेपी कहीं ना कहीं आगे है कांग्रेस से। वहां पर सीएम फेस को लेकर के कितनी रार थी वो किसी से छुपी हुई है क्या? भूपेंद्र हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, उनके बीच का गतिरोध तो पूरा जग जाहिर है। दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए सर्वसहमति से एक संदेश भी दिया जाता है, तो मैनेजमेंट की कमी आपको उधर नजर आती है कांग्रेस में? प्रिया जी देखिए जब कहीं जीत मिलती है तो जीत के 100 जो है कि भागीदार होता है, विफलता होगी तो सारे विफलताओं का दोष उधर लगाया जाता है। मैं एक चीज कह दूं, अभी यहाँ पे देखिए वो दोनों पक्षों में समस्या थी। भारतीय जनता पार्टी की देखिए एक मजबूत पार्टी है, केंद्र में भी है, राज्यों में भी है। जब देखिए आप केंद्र में नहीं होता, कई बार ये समस्या आती है, लेकिन मैं अभी संक्षेप में ज्यादा समय नहीं लूंगा। जल्दी एक उदाहरण मैं देता हूँ। देखिए भजन लाल शर्मा यहाँ पे बने हैं मुख्यमंत्री, राजस्थान में बने हुए मुख्यमंत्री हैं। वहां पे भी उनके नाम को किसने नॉमिनेट किया था? उनके नाम को वसुंधरा राजे से ही नॉमिनेट कराया गया। लेकिन लोकसभा चुनाव में वो दिसंबर की घटना थी पिछले बार। लेकिन वही तो मैं वही सवाल तो पूछ रही हूँ कि उधर वो मैनेजमेंट क्यों नहीं नजर आता? हार जब हुई है तो उसके बाद कुमारी शैलजा बोलती है कि जिम्मेदारियों को यहाँ पर तय करना होगा, लेनी होगी इसकी जिम्मेदारी। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने विधायकों को बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं। मैं लौटूंगी। रत्नाकर जी आपकी एक टिप्पणी और एक लाइन मेरा जल्दी से 30 सेकंड। मैं कह रहा हूं कि हम लोगों ने देखा लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कि वो मतभेद की स्थिति दिखी। वसुंधरा राजे अपना झालावाड़ से जहां पे उनके बेटे दुष्यंत लड़ रहे थे चुनाव, उसके अतिरिक्त कहीं चुनाव प्रचार में नहीं गई और उसका नुकसान भी हुआ और कांग्रेस को उसका लाभ भी मिला। तो वो देखिए वो चीजें पार्टियों में चलती है, लेकिन हाँ कई मामलों पे अगर वोट शेयर के मामले हम लोग देखें, मैं वही तो कह रही हूँ ना कि फिर आप दोनों चीज से मानिए ना, दोनों चीज से ही मानिए। मुझे भी याद नहीं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा सिर्फ राहुल गांधी के साथ नजर आए थे रैलीज में, उसके बाद कहाँ नजर आए साथ साथ? मीटिंग्स में भी दोनों साथ साथ नजर नहीं आए। उनकी नाराजगी भी तो बात मानिए ना। रत्नाकर जी आपका जवाब इस पे। और ये भी राहुल लाल जी ठीक है, अरे चर्चा सिर्फ दिन भर होगी, 1 मिनट लौट रही हूँ। रत्नाकर जी इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी में आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई खटास तो हर जगह होती है, बस दिखाने के लिए सब कुछ लगता है कि देखिए सब ठीक है भाई।
देखिए प्रिया जी, सारे तर्कों का एक सीधा सा जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश को मानती है और उसी परिपाटी पे काम करती है और जनता के विकास के लिए काम करती है, जनता के नीतियों के लिए काम करती है, उनके हित के लिए काम करती है। ये जीत जो है वो हरियाणा की जनता की जीत है और मोदी जी के नीतियों की जीत है, उनकी योजनाओं की जीत है। आप देखिए जिस तरह से विपक्ष हमारे खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था कि किसान, नौजवान, पहलवान ये तीनों परेशान है भारतीय जनता पार्टी से। तो ये जो जीत, प्रचंड जीत जो आई हुई है सामने, ये उनके झूठ का एक पर्दाफाश है जो हमारे खिलाफ वो बराबर अपनी साजिश रचने का काम करते थे। ये उनके झूठ के एक खिलाफ चीज बता दीजिए कि अनिल विज और राविंद्रजीत ठीक है ना? अभी आपने स्वयं कहा यहाँ पे प्रिया जी कि अनिल विज अनुमोदित करते हैं कि नायब सिंह सैनी जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आप समझिए, हमारे यहाँ व्यक्ति प्रथम नहीं होता है, हमारे यहाँ दल प्रथम होता है और देश प्रथम होता है। हम हमेशा ठीक। और उसके बाद अनिल विज ने ये भी कह दिया कि मैं पार्टी का सिपाही हूं, पार्टी अगर चपरासी बनाएगी तो मैं वो भी बन जाऊंगी। मैं लौट रही हूँ सर, आज दिन भर हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आज का दिन हरियाणा के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा अहम है। नायब सिंह सैनी जो कि अब से 1 घंटे के बाद लगभग पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, 8वें ऐसे नेता जो कि लगातार 2 बार या फिर 3 बार प्रदेश की कमान संभालेगा।